नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं कि उसके अगले वीडियो में हमने बात की थी कि पुश्तैनी संपत्ति में किसका किसका कितना हक होता है, कैसा हक बनता है, उसके बारे में बातचीत की थी। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो ये है कि कोई क्रेता अगर कोई पुश्तैनी संपत्ति खरीदता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्योंकि पुश्तैनी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम पे हो सकती है, लेकिन उसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा बराबर होता है। तो उसके लिए जो खास ध्यान रखने की बात होती है वो ये है कि जैसे एग्रीकल्चर लैंड है और वो आपके पिताजी के नाम पे है, पहले आपके दादाजी के नाम पे थे और दादाजी से पिताजी के नाम पे आई है, और अब पिताजी उसका बेचान कर रहे हैं, तो उसको खरीदने वाला व्यक्ति ये ध्यान रखे कि उनके फैमिली मेंबर्स की सबकी सहमति ले ले। क्योंकि अनसेटल्ड प्रॉपर्टी में परिवार में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति का हिस्सा बराबर बराबर होता है, उसका अनुपात में, फैमिली ट्री के अनुपात में उनका हिस्सा बराबर बराबर बनता है। जैसे दादाजी की प्रॉपर्टी पिताजी के नाम पे आ गई और पिताजी के 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़के की डेथ हो गई, उस लड़के की एक पत्नी और एक बच्चा है। तो इस तरह से उस प्रॉपर्टी में उन सबका ही हिस्सा उनके फैमिली ट्री के अनुसार अनुपात में आता है। अब पिताजी अकेले उस संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं क्योंकि उनके अकेले के नाम पे है। दादाजी की डेथ हुई, दादाजी के बाद पिताजी के नाम पे आ गया, पिताजी उनको बेचना चाह रहे हैं, बेच भी देते हैं, खरीदार खरीद भी लेता है। लेकिन जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी हुई है और जब किसी को लगता है, कई बार बेचना खुद भी अपने परिवार के सदस्यों को खड़ा करके मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं, और कई बार बच्चे नहीं चाहते कि बेचे पिताजी और पिताजी बेच देते हैं, उस स्थिति में भी मुकदमे होते हैं। उसमें उनके सभी बच्चों का उतना ही हक बनता है जितना उनके पिताजी का बनता है। तो इस स्थिति में यानी परिवार में जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों का हिस्सा बराबर बराबर बनता है। तो कोई भी अगर पुश्तैनी संपत्ति अगर खरीदते हैं तो विशेष करके ध्यान रखिए कि उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, किसने हक तर्क किया है, किसने अपना हिस्सा छोड़ दिया है, किसका हिस्सा बकाया है, किसने सहमति दी है, किसने नहीं दी है, क्या भविष्य में उस संपत्ति को लेकर के, पुश्तैनी संपत्ति को लेकर के कोई बात तो दर्ज नहीं कर सकते। उन सभी चीज़ों से अपने को निपटने के लिए एक तो सभी की सहमति ले ले, और एक है कि पुश्तैनी संपत्ति को अगर खरीद करना है तो आम इश्तिहार के जरिए उस पर आपत्ति भी अपने आमंत्रित कर लेवे, ताकि आप 90% तक सेव हो जाओगे। भाई हमने सभी को सूचित करके ये प्रॉपर्टी ली, अगर किसी को अपना दावा करना है या अधिकार जताना है तो वो आकर के अपना अधिकार जता सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि अभी अभी बहुत सारे मुकदमे हुए हैं जो मेरी जानकारी में है कि पिताजी ने बेच दी, उसके बाद में उसके पुत्रों ने आकर के कहा कि भाई इसमें पिताजी को बेचने का अधिकार ही नहीं था, उनकी पूरी ज़मीन, इसमें तो हमारा भी हिस्सा बनता है। कभी बहनों ने आगे कहा कि हमारा हिस्सा बनता है, इन्होंने बाला बाला म्यूटेशन करवा दिया, उनके अकेले के नाम पे हो गया और ज़मीन का बेचान कर दिया। तो ये सारी स्थितियाँ इस तरह से बनती हैं कि आपको जब भी अगर पुश्तैनी संपत्ति खरीदनी है तो उसमें विशेष ध्यान रखें। और कोई भी दूसरी संपत्ति भी अगर आप खरीद रहे हैं तो संपत्ति कहाँ से आई है, कैसे आई है, और उसके टाइटल्स को क्लियर कर ले। हो सकता है 2-3 खरीद के बाद में फिर कोई उसमें आपत्ति दर्ज हो और उस पर स्टे आ जाए तो आप अपने पैसे डाल करके भी वहाँ ब्लॉक हो सकते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इसको काफ़ी ध्यान में भी रखना है। कई बार क्या होता है कि ब्रोकरेज के चक्कर में ब्रोकरेज लोग हैं जो आप लोगों को फंसा देते हैं,
कि भाई साहब ये हम बेच देंगे और आप तो एक बार अटका दो, हम आपको 2-5 लाख रुपए का मुनाफा देके बेच देंगे और उस 2-5 लाख रुपए के मुनाफे में इन्वेस्टर अपना एक लॉट ऑफ मनी उसमें ब्लॉक कर लेता है। तो ये खास ध्यान देने योग्य बातें हैं कि केवल ब्रोकरेज की बातों पर ही विश्वास न करें, क्योंकि ब्रोकरेज सिर्फ अपने ब्रोकरेज तक सीमित रहेंगे, वो कहेंगे भाई साहब हम बैठे हैं, हम बैठे हैं। लेकिन जब मुकदमा होगा, जब उस पर दावा होगा, स्टे होता है, तब कोई ब्रोकरेज वहाँ सामने नहीं आ सकता, ना ब्रोकरेज के हाथ में कुछ रहता है। कानून अपनी जगह है, कानून की अपनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम करता है। तो आपको कानूनी स्थितियों को भी हमेशा स्पष्ट रूप से उसको मद्देनजर रखते हुए भी कोई खरीद फरोख्त करना चाहिए, ताकि आप किसी झंझट में ना पड़ो और आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहे, आपका पैसा सेफ रहे, आपकी मेहनत की कमाई कहीं पर अटके नहीं और आप भी फालतू के किसी प्रकार के टेंशन में नहीं आओ। तो इस तरह से वैसे किसी भी प्रॉपर्टी को आप खरीदते समय वो पहले से क्या पुश्तैनी थी, तो सभी पुश्तैनी का उसमें हक हिस्सा था, सबने सहमति दी है नहीं, ये सारी जांच कर ले। और अमूमन जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप एक बार आम इश्तिहार अखबार में ज़रूर दें उस प्रॉपर्टी संबंध में और पूरी क्लीन हैंड से आप उसको खरीदें, ताकि आप पे ब्लेम ना लगे, आप पे बाला बाला का ब्लेम ना लगे तो कि इन्होंने चुपके है जो ये इसको खरीद फरोख्त कर दिया है और इस तरह से ये आप शामिल है। तो आप कम से कम एकदम क्लीन हैंड आइए और अखबार में इश्तिहार दे करके लीजिए कोई भी बड़े प्रॉपर्टी। ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।